बिहार में शराबबंदी के बाद नशीली दवा का उपयोग बड़ी तेजी से लोग करने लगे हैं। वैसी दवा जिसमें थोड़े बहुत निकोटीन होते हैं। डॉक्टर की सलाह पर मरीज को ठीक करने का यह काम करता था, लेकिन ऐसे ही निकोटीन वाली नशीली दवा को कुछ नशेड़ियों ने ओवरडोज लेकर नशे के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। लगातार शिकायत मिलती है। पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन इसके बावजूद नशीली दवा का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज दरभंगा के लहरियासराय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भीगो मोहल्ले से एक नशीली कारोबारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कारोबारी के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा भी बरामद की गई है, जिसमें करीब 200 से ज्यादा तो सिर्फ निकोटीन वाले सिरप मिले हैं। इसके अलावा नशीली टैबलेट भी बरामद हुई है। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान मोहम्मद शमीम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शमीम दरभंगा जिले के सिमरा गांव का रहने वाला है। तत्काल दरभंगा पुलिस ने सभी नशीली दवा को जब्त कर लिया है और कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर संदीप साथ थाने पहुंच दवा को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लहरियासराय थाना के सहयोग से ना 3 तरह का नारकोटिक ड्रग्स जो अवैध रूप से व्यापार करने हेतु या अवैध रूप से यूज करने के लिए, नशा के रूप में यूज करने के लिए ले जा रहा था, उसको आज पकड़ा गया है ना, जिसमें कोडीन कंटेनिंग ड्रग जो है 100 ml का 200 बोतल है और स्पास्मोप्रेक्सिवेन टैबलेट है और एनजी टैबलेट। सर कहाँ से पकड़ाया? ये भीगो से पकड़ाया गया है। जो एक आदमी मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा था, उसके पास किसी भी तरह का ड्रग लाइसेंस नहीं था। तो क्या ये सप्लायर है, ये किसी को पहुंचाने के लिए जा रहा था कि ये कारोबारी है? देखिए, जैसा कि वो प्राथमिकी तौर पे वो बता रहा है कि वो कहीं सप्लाई के लिए ले जा रहा था। वो कितनी की संख्या में पकड़ा गया है? जैसा कि मैं बताया पहले, 100 ml का 200 बोतल जो है कोडीन कंटेनिंग है, स्पास्मोप्रेक्सिवेन है, 480 कैप्सूल है और एनजिट है। दूसरा हुआ ड्रग इंस्पेक्टर को क्या है? दरभंगा शहर के लोगों को अब जल्द जाम से मुक्ति मिलने वाली है। इसी महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री 26 फरवरी को एक साथ दरभंगा शहर में 5 रोड ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे। दरभंगा वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ जाम की समस्या से पूरा दरभंगा जिला 2-4 होता रहा है। जाम की समस्या के कारण शहर की सड़क पर कुछ जगह तो वाहन दौड़ने के बजाय रेंगती नजर आती है। ऐसे में यहाँ एक साथ 5 आरओबी का निर्माण काम शुरू होना किसी सपने से कम नहीं है। इसकी पुष्टि खुद दरभंगा शहर से बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने की है। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअल माध्यम से दरभंगा शहर के 5 आरओबी का एक साथ शिलान्यास करेंगे। कुछ महीने बाद 6ठे आरओबी दोनार रेलवे गुमटी पर भी बनाया जाएगा। इसकी भी इजाजत मिल गई है। तत्काल कुछ कागजी काम यहां जारी है। जिन जगहों पर रोड ओवर ब्रिज का शिलान्यास होना है उनमें पंडासराय, चट्टी चौक, दिल्ली मोड़, बेला मोड़, म्यूजियम, रेलवे गुमटी शामिल है। जबकि 6ठे आरओबी दोनार रेलवे गुमटी पर निर्माण में अभी कुछ महीने का और समय लग सकता है। प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को ऑनलाइन वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। दरभंगा में 5 आरओबी का, एक दिल्ली मोड़ से पहले जो एयरपोर्ट से पहले है, 2 1 नंबर और 28 नंबर कंगवा गुमती, चट्टी चौक और पंडासराय। इस 5 आरओबी का शिलान्यास 26 तारीख को वर्चुअल मोड के माध्यम से लहरियासराय स्टेशन का भी अमृत भारत स्टेशन योजना में उसका भी सौंदर्यीकरण होना है, तो उनका भी शिलान्यास जो है वर्चुअल मोड में माननीय प्रधानमंत्री, बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित मांग थी ये दरभंगा के लोगों की, पूरा शहर जाम रहता है। तो ये 5 में 3 में हाथ भी लग गया है और 2 का जो 1 नंबर और 28 नंबर है उसका भी टेंडर फाइनल हो गया है और आज उसका जो है वित्तीय स्वीकृति हो जाएगा, तो वो भी फाइनल हो गया है। ये 5 में हाथ लगने वाला है, उसी का माननीय प्रधानमंत्री जी इसका वर्चुअल मोड में शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन सर, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है दोनार, वहाँ नहीं दिया गया, आखिर क्यों? दोनार में भी कल ही रेलवे बोर्ड ने उसकी स्वीकृति दी है। पूर्व 11-12 से ही जो है हम लोग ये सभी में 11-12 से ही लगे हुए थे, तो लगातार उसका एनओसी वगैरह हुआ, फिर रेलवे बोर्ड ने कल ही स्वीकृति दी है। अब रेलवे बोर्ड पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार को लिखेगा, फिर बिहार सरकार जो है कैबिनेट में ले जाके इसकी
प्रशासनिक स्वीकृति होगी, फिर टेंडर होगा, फिर काम में हाथ लगेगा। कोई टारगेट है कब तक बन के तैयार हो जाएगा अगर शिलान्यास? हाँ, ये सभी जो है 24 महीने के अंदर जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। तेजी में काम में हाथ लगा है। और जो दुनार ओवरब्रिज है, जो आप दुनार की बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है 4-5 महीना में वो हाथ लग जाएगा। क्या लगता है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उसको देख के क्या है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये इंतजार था, तो काम होगा या फिर सिर्फ चुनावी घोषणा होगा? आपको मैंने पहले ही कहा कि 3 में हाथ लग चुका है और 2 में 2-3 दिन के अंदर हाथ लगने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस चीज का शिलान्यास करते हैं उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो हाथ 3 में लग चुका है और 2 में भी, एक कल से परसों तक में उसमें भी हाथ लग जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी के, तो जिसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी करते हैं उसका उद्घाटन और समय से पहले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही यह है कि समय से पहले काम पूरा होता है। थैंक यू। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं और बिहार की जनता के बीच जाकर अपने पिछले 17 महीने के कामकाज को भी बता रहे हैं। नीतीश कुमार के 17 साल के शासन की तुलना अपने 17 महीने के शासन से कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी पर भी लगातार हमलावर हो रहा है। लगातार तेजस्वी यादव अपने संबोधन भाषण में बता रहे हैं कि पहले उनकी पार्टी माई से जानी जाती थी, अब उनकी पार्टी की पहचान बाप से होने लगी है, जिसमें बिहार के सभी जाति धर्म के लोगों का समावेश है। इसी से वर्तमान सरकार घबरा रही है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी न सिर्फ राजद पर हमला तेज कर दिया, बल्कि तेजस्वी यादव पर भी लगातार अपने अपने तरीके से हमला कर रही है। ताजा बयान बिहार के दरभंगा शहर से बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सत्ता से बेदखल होने के बाद अब बाप बाप चिल्ला रहे हैं। आने वाले समय में बिहार की जनता उन्हें राजनीतिक रूप से अनाथ भी बनाने का काम करेगी। तेजस्वी यादव इसकी चिंता करे। इसके अलावा उन्होंने राजद को परिवार की पार्टी बताते कि जब 17 महीने सत्ता में रहे तब सिर्फ सरकार में रहकर भ्रष्टाचार किया और उगाही की थी। अब जब सत्ता से बाहर हुए हैं तो फिर से जनता की याद आई है। तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि माए बाप की पार्टी अब हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये केवल परिवार की ही पार्टी है। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, इसको छोड़ के ये अलग नहीं जा सकते। और जो स्थिति है, 17 महीने शासन सत्ता में रहे, 5-5 विभाग के मालिक रहे, केवल लूट के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार। और अब जब सत्ता से उतरे हैं तो इनको जनता की याद आई है। जनता सब समझ रही है, जनता इनको राजनीतिक रूप से अनाथ कर देगी। और केवल परिवार, केवल भ्रष्टाचार, केवल परिवार के लिए राजनीति, समाज के लिए राजनीति नहीं। इसीलिए माँ बाप भाई बहन इतना ही इनको याद आएगा और जनता इसको बाप बाप याद दिलाएगी इन्हीं को, जनता जो है अभी आने वाले चुनाव। लेकिन वो जहाँ जहाँ रैली कर रहे, कल तो एक रैली में उन्होंने जीत की पगड़ी बांध दी है। आप पगड़ी बांधे, कुछ भी बांधे, जनता इनको बता देगी ना समय पर। जनता तो मन बना चुकी है ना। इनको 17 महीने के बाद जनता की याद आई है। 17 महीने तो कैसे, कहाँ से उगाही हो सके, कैसे भ्रष्टाचार हो सके, वही इनको याद आ रहा था। जनता कहाँ याद आ रही थी। अभी कर रहे हैं बाप रे बाप, आगे क्या क्या कहने वाले हैं ये। हाँ, माँ बाप भाई बहन छोड़ के तो कुछ इनको याद रहता नहीं कि परिवार की पार्टी है, लेकिन जनता इनको राजनीतिक रूप से अनाथ आने वाले समय में बना लेगी, इसकी चिंता ही नहीं करे। रेप केस के मामले में संबंधित पदाधिकारी किस तरह से अनुसंधान करेंगे, इसको लेकर दरभंगा प्रमंडलीय क्षेत्र के कई संबंधित पुलिस पदाधिकारी का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट और गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में शनिवार को वहीं आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रेप केस इत्यादि के मामले का किस तरीके से अनुसंधान करेंगे और किस तरह से उसका कांड दर्ज होगा, कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। You are doing the kissing, reaming, slicing, many things in the body play. You are not doing the production. So what is it? It's a different sexuality. So it is not connected with these things. आप जब आपसे आंख मिलाकर के सेक्स करते हैं कि तो उसको आप ईव टीजिंग का केस लगाते हैं, ईव टीजिंग का, तो वो इस तरीके से परिभाषित होते हैं। सो इट इज अ वेरी नेसेसरी कि जब आप किसी
महिला और पुरुष जिसको आप सोशियोलॉजिकली आइडेंटिफाई करते हैं उनके रेप के मामले बनते हैं, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को पूछताछ करते हैं। तुमको छुआ, तुमको ऐसे किया, सो आप उस समय नहीं समझते हैं कि आप सेक्सुअलिटी के डिफरेंट पार्ट को डिफाइन कर रहे हो, बट वो कानून में उसको डिफाइन किया हुआ है सेक्सुअलिटी के हिसाब से कि पुरुष महिला का एनल पार्ट में अगर रेप करने का प्रयास करते तो कैसा कानून को यूज करते, और अगर वाजाइनल पार्ट में रेप करने के प्रयास करते तो उसको कैसे करते। तो जो हमारा फेमिनिस्ट साथी है वो सेक्सुअलिटी के लेवल पर जाकर के पूरा ब्रीफली उसको डिवाइड किया, और निर्भया के आने के बाद उसमें और भी चेंजेस प्रस्तावित हुए और उसको और कड़े कानून के तौर पे स्थापित किया गया। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 25 फरवरी रविवार को दरभंगा आ रहे हैं, जिसको लेकर दरभंगा में कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं पूरा दरभंगा शहर जगह जगह चौक चौराहा प्रमुख सड़कों में पोस्टर बैनर से पूरा शहर पट गया है। तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा रविवार को दरभंगा पहुंचेगा। डीएमसीएच मेडिकल ग्राउंड में तेजस्वी यादव का संबोधन भाषण होगा। माना जा रहा है कि 25 फरवरी को दिन के करीब 1 बजे तेजस्वी यादव मेडिकल ग्राउंड में पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव आए दिनों जन विश्वास यात्रा अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। इसी के तहत वह 25 फरवरी को दरभंगा जन विश्वास यात्रा लेकर पहुंचेंगे। तेजस्वी जी का आगमन 1 बजे कर्पूरी मेडिकल ग्राउंड में यहाँ पहुँच रहे हैं वो, और यहाँ से वो संबोधित करेंगे यहाँ की जनसैलाब को। और उस कड़ी में जो आगामी बिहार में या जिस प्रकार से बिहार में छलावे की तरह जो है सरकार कहीं ना कहीं केंद्र के नेतृत्व के हस्तक्षेप से और बिहार में जो बैठे हुए जो नीतीश कुमार जी के लोग हैं इनके हस्तक्षेप से गया है, इन्हीं सब विषय को लेकर के और आगामी बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए जो कुछ भी वो कर सकते हैं। यदि उन्होंने 2020 के चुनाव में कहा था कि अपने पहले कैबिनेट की कलम से 10,000 नौकरियां देने का काम करेंगे, 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे, आज कहीं ना कहीं उस 5 साल के कार्यकाल में अगर वो होते तो यहाँ लाखों की रिक्तियाँ होती, लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। पोस्टरों पे जो लिखा है उस स्लोगन का क्या मतलब, चूँकि चारों तरफ पोस्टर जो है पोस्टर देख रहे हैं, सभी तरफ पोस्टर लगा हुआ है, सिर्फ पोस्टर से पट गया है दरभंगा तेजस्वी यादव के आगमन से पहले। क्या करना चाहिए? लेकिन हम लोग पोस्टर के माध्यम से जनता के बीच में ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं। जो 17 महीने का कार्यकाल रहा है, जो कहीं ना कहीं बिहार के लिए स्वर्णिम समय रहा है, और पूरे भारत में उन विभिन्न राज्यों के नेतृत्व को भी उन्होंने चैलेंज करने का काम किया है। जहां जो लोग रोजगार को एक बंद पेटी या बंद बक्से में डाल करके लोग बैठे हुए हैं, यही नीतीश कुमार जी कहते थे बाप के घर से और जेल से पैसा ला के देगा। ये किसका पैसा है? ये बिहार के लोगों का पैसा है। आप यहाँ के राजस्व पे ताला मार के बैठे हैं, और जहाँ बहालियाँ होनी है, जहाँ रिक्तियाँ होनी है, उससे आप काम नहीं कर रहे। तो आपके बगल की कुर्सी में एक नेता बैठ के उन सभी विभागों में वो काम करता है, ऐतिहासिक काम करता है। चाहे आप IT देख लीजिए, आप मिडिल लॉ नौकरी पाओ देख लीजिए, आप शिक्षा में BPSC शिक्षकों की बहाली को देख लीजिए, आप स्वास्थ्य के जगह में देख लीजिए कितनी बड़ी बहालियाँ हुई है। और आज भी उनके सरकार से हटने से पहले लगभग 1.5 लाख नौकरियाँ का सृजन, नौकरियाँ का आवंटन होना था। और ये नीतीश कुमार जी पिछले 2 महीनों से आज कर रहे, कल कर रहे, आज कर रहे, कल कर रहे, क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं थी। आज ये पोस्टर के माध्यम से हम लोग जनता को यही बताने का काम कर रहे हैं, और नेता भी आएंगे तो निश्चित इस बात को अपने जनता के समक्ष रखेंगे।